अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातें का शेष भाग। मेरे प्रेमी, चलते उठते बैठते, खाते पीते सोते जागते, काम करते सब समय नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। मन से भगवान को अपने साथ समझकर प्रेम से उनके मुख की तरफ देखते रहना चाहिए। सोने के समय भगवान के नाम को जपते जपते या गीता जी का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते सोना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें करना चाहिए। ऐसा करने से स्वप्न अच्छा आएगा, परमात्मा का ही आएगा। पूरे ब्रह्मांड में घूमोगे। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक साधन से संतोष कभी नहीं करना चाहिए। उत्तरोत्तर साधन बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार श्वास स्वाभाविक चलता रहता है, आपको चलाना, सांस चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी ये कहते कि मैं सांस में चलाता हूं, क्या कोई चलाता है? स्वाभाविक ही सांस चलता है। ऐसे ही हमारा स्वाभाविक ही परमात्मा का नाम होता रहे। स्वाभाविक ही परमात्मा का नाम होता रहे। करना ना पड़े, स्वयं हो। जैसे सांसों का आवागमन भीतर बाहर होता रहता है अपने आप, करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा परमात्मा का स्मरण अपने आप होने लगे, करना ना पड़े, स्वाभाविक ही होने लगे। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार श्वास रुकने से कठिनता पैदा होती है, उसी प्रकार जीवन का आधार भजन हो जाए, यानी जीवन भजन में बन जाए। जीवन भजन में बन जाए। एक तरफ प्राण छोड़ना पड़े और एक तरफ भगवान को छोड़ना पड़े, तो मेरे प्रेमी प्राणों को छोड़ देना चाहिए, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रेमी, नारायण 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 नारायण। अब प्रश्न आया कि भगवान की दया सभी पर है, फिर सभी का भगवान में प्रेम क्यों नहीं होता? अगर भगवान की दया सभी पर है तो भगवान में प्रेम क्यों नहीं होता? अब उत्तर मिला मेरे प्रेमी कि भगवान की शरण होने पर उपाय यह है कि अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल जो भी कुछ भी आकर प्राप्त हो, भगवान के प्रत्येक विधान में भगवान की दया को देखकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। सदा प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे प्रेमी, चाहे दुख हो, अपार दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे शांति हो, उसमें अपार कृपा समझो मेरे प्रेमी। कोई संकट आकर प्राप्त हो तो प्राणों का त्याग भले ही कर दे मेरे प्रेमी, लेकिन ईश्वर और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नित्य वस्तु के लिए अनित्य वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन असत्य के लिए सत्य वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। धीरता, वीरता, गंभीरता, ये तीन वस्तु भूलने की नहीं है। सबसे बढ़कर दया का पात्र वही है मेरे प्रेमी जो दुख से पीड़ित हो। सबसे बढ़कर दया का पात्र वही है जो दुख से पीड़ित हो, भय में फंसा हुआ हो। नारायण नारायण नारायण। सबको अभय देखकर संसार में रहना चाहिए।
अर्थात अपने द्वारा किसी को भय नहीं होना चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण 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 नारायण, भय नहीं होना चाहिए। जितने उत्तम उत्तम गुण हैं उनको धारण करना चाहिए। जितने उत्तम उत्तम गुण हैं उनको धारण करना चाहिए मेरे प्रेमी। पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लो, फिर दूसरा काम करो। परमात्मा की प्राप्ति अमृत है। परमात्मा की प्राप्ति अमृत है मेरी प्रेमी। विषय भोग जहर है, विष है। क्या विषय भोग में जाएंगे आप? उस जहर को पीना चाहेंगे जिसमें दुख के सिवा, तड़पण के सिवा, बेचैनी के सिवा कुछ नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति अमृत है, तो अमृत की तरफ हमें गमन करना चाहिए मेरे प्रेमी। कितनी भी आपत्ति पड़ने पर धर्म का और ईश्वर का त्याग नहीं करना चाहिए। कितनी भी आपत्ति आए, हमारे किए हुए हमारे सामने तो है, तो धर्म और ईश्वर का त्याग नहीं करोगे तो सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, और तुम्हारी ही विजयी होगी मेरे प्रेमी। तुम्हारी ही विजयी होगी। हर समय चलते उठते बैठते भगवान की चर्चा चलनी चाहिए मेरे प्रेमी। इससे बड़ी भारी शांति मिलती है। चित्त में जो नाना प्रकार के विक्षेप होते हैं वे सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का जप मन से, ध्यान सहित, निष्काम भाव से, गुप्त रूप से तथा अहंकार रहित होकर करने से बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। करके तो देखो, करता कौन है? करके देखो, करना चाहिए। मेरे प्रेमी, लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा और नहीं मिल सकता कभी भी। इसलिए समय को बड़ी सावधानी के साथ बिताना चाहिए। समय को बड़ी सावधानी के साथ बिताना चाहिए। स्वार्थ का त्याग करके जो कर्म किया जाता है उसका बड़ा भारी फल है, बड़ा भारी फल है। कोई स्वार्थ ना हो तभी वो बड़ा भारी फल मिलेगा, और नहीं तो हल मिलेगा। कोई संसारी बात चलावे तो वहां से नारायण 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 करके हट जाना चाहिए, क्योंकि संसारी बात से हमें लेना क्या है। वहां से नारायण 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 करके हट जाना चाहिए। संसारी बातों में उलझना नहीं चाहिए, व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। उस संसार की बातों में उलझेंगे जहां हमें हमारा जीवन ही खराब हो जाए। जीवन संसार में तो बदलने वाली वस्तु है, बदलने वाले हर व्यक्ति हैं, उनके लिए हम व्यर्थ जीवन गंवाएं तो वहां से हमें हट जाना चाहिए। संसार की जो बातें करें वहां से नारायण 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 करके हट जाना चाहिए। पूर्व में कितनी कुटुंबों को छोड़कर आए हैं, क्या याद है? कितने कुटुंब छोड़ के आए, कितनी पत्नियां छोड़ के आए, कितने बच्चे छोड़ के आए, कितने माता पिता छोड़ के आए, क्या याद है? आज व्यर्थ में जीवन मत बिताओ, और अब भी छोड़कर जाओगे, इस जीवन का भी छोड़कर जाओगे। इनकी याद नहीं रहेगी, इनकी भी याद नहीं रहेगी। फिर यह ऐश्वर्य क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। उसी धन का संग्रह करना चाहिए मेरे प्रेमी, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उसी धन का संग्रह करना चाहिए। मन बुद्धि प्राण
और इंद्रियों का सुधार करना चाहिए। मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों का सुधार करना चाहिए। मन का सुधार, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा आदि कूड़ा करकट भरा हुआ है। कूड़ा करकट भरा हुआ है। इनको निकाल कर इसमें भगवान का भजन, ध्यान आदि भरना चाहिए मेरे प्रेमी शेष काल। नारायण नारायण नारायण।